बजे से शुरू होगी वोटिंग की गिनती। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा मैदान में। संसद के स्ट्रांग रूम में पहुंच गई है मतपेटियां, बैलेट बॉक्स। राज्यों के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में विमान से दिल्ली लाया गया। सबसे पहले विधायकों और फिर सांसदों के मतपत्रों की छंटनी होगी। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर मतों की जांच करेंगे। 4 बार बताए जाएंगे परिणाम के रुझान। सबसे पहले सांसदों के सभी मतों की गिनती के बाद चुनावी रुझानों के बारे में दी जाएगी जानकारी। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी करेगी पूछताछ। सुबह 11 बजे से ईडी दफ्तर पहुंचेंगी सोनिया। कांग्रेस देश भर में करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में पुलिस पहले ही अलर्ट मोड पर। दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन की तैयारी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो सकता है बड़ा प्रदर्शन। सोनिया गांधी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एआईसीसी कार्यालय में जमा होंगे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। ईडी दफ्तर तक कर सकते हैं पैदल मार्च। ये पहला मौका होगा जब ईडी के सामने गांधी से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे की पूछताछ कर चुकी। पंचायत चुनाव से पहले ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन। शहीद दिवस पर आज कोलकाता में करेंगी मेगा रैली। 1993 में पुलिस फायरिंग में मारे गए कार्यकर्ताओं के सम्मान में शहीद दिवस मनाती है तृणमूल कांग्रेस। गोलीकांड में 13 लोगों की मौत हुई थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने समर्थन पर फैसला ले सकती है तृणमूल कांग्रेस। 17 विपक्षी दलों ने मार्गरेट अल्वा को बनाया है उम्मीदवार। आज सूरत के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आपका एजेंडा रखेंगे लोगों के सामने। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में देरी का मामला कोर्ट तक पहुंचा। आम आदमी पार्टी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया नोटिस। अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरपर्सन निपेंद्र मिश्रा। मंदिर निर्माण की प्रगति पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और इंजीनियर्स के साथ मंथन। हर घर तिरंगा पहुंचाने के लक्ष्य के तहत सूरत के कपड़ा कारोबारियों को मिला 10 करोड़ तिरंगा बनाने का ऑर्डर। असम में मिले कोरोना के 830 नए केसेस, 2 की मौत। असम में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना संक्रमण दर 10.85। हिमाचल में एक बार फिर से सक्रिय हो गया मानसून। अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी कर दिया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में पुल बह जाने से फंसे 150 पर्यटक। एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में सेब कार्टन पर विवाद। रूनी में जलाई खाली पेटियां। बागवानी के समर्थन में उतरे कारोबारी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महसाणा में सरदार पटेल अंडरपास का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। दूसरी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। धो कर चलती दिखी स्नैक्स बनाने वाली फैक्ट्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को ईडी ने किया गिरफ्तार। अकाउंट्स में मिले 36 करोड़ हो चुके हैं सीज। मुंबई में एक पार्टी कार्यालय में पहुंचे आदित्य ठाकरे कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जम्मू में ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का विरोध प्रदर्शन। सरकार से किसानों के लिए रोजगार की मांग। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का एक बदमाश घायल। अस्पताल में भर्ती हुए सिंगर और कंपोजर जुबिन गर्ग डिब्रूगढ़ से एयरलिफ्ट करके लाए गए गुवाहाटी। वर्ल्ड चेस डे के मौके पर चेस ओलंपियाड स्टैंप का किया गया अनावरण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल निगम उत्तराखंड की नई बिल्डिंग की रखी आधारशिला। गोपालगंज के डीएम जांच के दौरान विद्यालय में खुद बन गए शिक्षक बच्चों को लगे पढ़ाने। मोबाइल की दीवानी बिल्ली का वीडियो हो रहा है वायरल। बड़े शौक से मोबाइल पर देख रही है कार्टून।
मध्य प्रदेश के रतलाम में हार पर बीजेपी प्रत्याशी ने मनाई खुशी, बैंड बाजे के साथ निकाला जुलूस। मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाकर दबंगों ने एक घर को कर दिया आग के हवाले। सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। पति को बॉयफ्रेंड से बात करने से रोका तो पत्नी ने पति को पुलिस थाने में करा दिया बंद। पत्नी के डर से पति ने छोड़ा घर। हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली के छतरपुर में 60 फीट लंबी तिरंगा कमर मुजफ्फरनगर पहुंची। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया डीएसईयू लाइट हाउस का उद्घाटन। यूनिवर्सिटी घर घर जाकर करेगी एडमिशन। अवैध खनन करने वालों पर सोनीपत माइनिंग डिपार्टमेंट का शिकंजा। खदान माफियाओं से वसूले करीब 11.5 करोड़। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के घर बढ़ गई रौनक। पैतृक निवास पर बन रही हैं मिठाइयां। धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम के ऐलान के बाद समर्थकों ने किया आयोजन। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले शख्स पर जानलेवा हमला। आयुष नाम के शख्स के बीच रोड पर घेर कर किया हमला। अयोध्या में एक पुलिस अधिकारी की अनोखी मुहिम। भीख मांगने वाले बच्चों को मुफ्त में दे रहे हैं शिक्षा। महाराष्ट्र की सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 1 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल ने पेश कर दी दलील। सिंधुगुड़ के विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। बड़ी बेंच को सौंपा जा सकता है मामला। अदालत ने सभी पक्षों को 27 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। अग्निपथ स्कीम से जुड़ी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया था ट्रांसफर। सेना में अग्निपथ भर्ती स्कीम को दी गई है चुनौती। खरगोन नगरपालिका में एआईएमआईएम ने सर्वाधिक 3 सीटें जीती। इनमें से 2 महिला उम्मीदवार। कोरोना पॉजिटिव हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साह ट्वीट करके जानकारी दी। अवैध खनन करने वालों पर सोनीपत माइनिंग डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा। माफियाओं से वसूले 11.5 करोड़ रुपए। 711 वाहनों को किया जब्त। बिहार के समस्तीपुर में एक शिक्षक का देखा खास अंदाज गाना गाकर किया छात्रों को रोज स्कूल आने के लिए प्रेरित। दुनिया के रूल रे सुन गे मोनिया सुन। मनोज तिवारी ने सांसद निरहुआ और रवि किशन के साथ देखा प्रधानमंत्री संग्रहालय। राजस्थान में टोंक के सरकारी स्कूल में भारी बारिश के बाद बरियाबानी शिक्षकों ने मंदिर के चबूतरे पर लगाई क्लास। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश से आफत बढ़ा। मोहनपुरा डैम का जलस्तर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश। जय ट्रैंकुल नाले में फ्लैश फ्लड। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वर्धा जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों में किया दौर। रेस्क्यू किए गए परिवारों से मुलाकात। चंद्रपुर में भद्रावती तहसील में चारों तरफ पानी ही पानी। बचाव दल ने किया लोगों का रेस्क्यू। उत्तराखंड के देहरादून में कई इलाकों में भर गया बारिश का पानी। मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। 12वीं तक के स्कूल बंद। भारी बारिश के चलते चमोली में लगातार हो रही है लैंडस्लाइड की घटनाएं। सड़कें हो रही हैं क्षतिग्रस्त। चमोली के कापकोट इलाके में हुई लैंडस्लाइड की घटना। 2 मकान आए जद में। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड का असर। 5 सड़कों पर यातायात ठप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद उफन रही हैं नदियां। लगातार हो रहे भूस्खलन से 2 दर्जन से अधिक सड़कें बंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा हमारे लिए ये पल चुनौती से भरा हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते अधिकारियों की छुट्टी रद्द। जिलों में मौसम के अनुसार बढ़ सकती है स्कूल की छुट्टियां। उत्तराखंड में बागेश्वर में भारी बारिश के चलते प्रशासन एक्टिव मोड पर। लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में पैर धोकर किया कांवड़ियों का स्वागत, यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा का किया हवाई सर्वेक्षण, यातायात की स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के चलते यातायात के किए गए बड़े बदलाव, आम लोगों के लिए गाजियाबाद से गुजरने वाले रास्तों में परिवर्तन। हाईवे पर चलने वाली ई बस सेवा 27 जुलाई तक रहेगी बंद। हापुड़ से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन NH9 से जा सकेंगे दिल्ली। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, हाईवे के चप्पे चप्पे पर तैनाती पुलिस के जवान। विशाखापट्टनम के वन क्षेत्र में खुलेआम गुमराह बाघ, वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर दो परिवार में हो गया विवाद, लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर वार। सुप्रीम कोर्ट ने डाली बीसीसीआई की याचिका, पदाधिकारियों के कार्य के संबंध में संविधान में संशोधन करने के लिए दायर की गई थी याचिका। बीसीसीआई ने अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह दोनों को पूरा हो चुका है कार्यकाल। बीसीसीआई के संविधान के अनुसार पदाधिकारी को 3 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद लेना पड़ता है 3 साल का ब्रेक। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के पदाधिकारी रह चुके हैं। जय शाह गुजरात क्रिकेट संघ में थे पदाधिकारी। बीसीसीआई ने अपने प्रस्तावित संशोधन में अपने पदाधिकारियों के लिए ब्रेक के समय को खत्म करने की स्वीकृति देने की मांग की। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा यूक्रेन की सरकार शांति नहीं चाहती। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सरकार रूस की उन मांगों पर आगे नहीं बढ़ रही है जिससे इलाके में शांति आ सके। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कराया इंतजार। पुतिन 50 सेकंड के अधिक समय तक के लिए एर्दोआन के लिए खड़े रहे। लेकिन एर्दोआन के आने पर सब कुछ सामान हो गया और पुतिन उनसे गर्मजोशी से मिले। यूरोपियन यूनियन ने यूरोपीय देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतों में 15% कटौती करने की अपील की। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष वॉन डेर ने रूस पर लगाया ब्लैक का मेल करने का आरोप। वॉन डेर ने कहा कि रूस ऊर्जा को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। रूस सर्दियों के समय में यूरोप को मिल रही है गैस में कर सकता है कटौती। पुर्तगाल में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। गर्मी के कारण 1063 लोगों की हो चुकी मौत। गर्मी की वजह से 7 जुलाई से 18 जुलाई के बीच हुई 1000 से अधिक लोगों की मौत। पुर्तगाल में तापमान 40 डिग्री के पार। स्पेन के जंगलों में बेकाबू आग को बुझाने के लिए सरकार ले ली है सेना की मदद। देश के कई इलाकों में लगी है भीषण आग। अब तक 4000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। जंगलों में लगी आग के कारण राजधानी मैड्रिड और बार्सिलोना शहरों के बीच हाई स्पीड रेल यातायात ठप। ब्रिटेन के जंगलों में लगी आग की भयानक तस्वीरें आ रही हैं सामने। कई शहरों में इमारतों में लग चुकी है आग। आग की वजह से बड़ी बड़ी इमारतें खंडर में तब्दील हो रही हैं। एक दिन पहले ही ब्रिटेन में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा था तापमान। ब्रिटेन में महंगाई की मार से लोग हैं परेशान। 1982 के बाद पहली बार 9.4% पहुंच गई है महंगाई दर। महंगाई ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। अर्थशास्त्रियों ने जताई संभावना अगले महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों में सामान्य से अधिक वृद्धि कर सकता है। बतौर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद में अंतिम बार सवालों का जवाब दिया। ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। पार्टी के इंटरनल चुनाव के 5वें दौर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद श्रीलंका में नहीं थम रहा है लोगों का गुस्सा। लोग अब भी कर रहे हैं विरोध। रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद लोगों में जमकर विरोध प्रदर्शन। कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने लगाए गो रानिल गो के नारे। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में आम लोगों की बढ़ती मौत पर जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र ने कहा तालिबान शासन के दौरान पिछले 1 साल में कम से कम 700 आम लोगों की मौत हुई है।